कक्षा 7 वाले प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 12 बीजीय व्यंजक, जिसमें आज हमें नया टॉपिक पढ़ना है। बीजीय व्यंजक में यह है बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यवकलन। योग मतलब जोड़ना, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना, और व्यवकलन मतलब घटाना। बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। इसमें सबसे पहला है समान पदों को जोड़ना और घटाना। समान पद, जैसे हमने समान पद कौन से होते हैं? सबसे पहली बात यह, समान पद कौन से होते हैं? जिनका चर वाला पार्ट अब जो पद होता है, बीजीय व्यंजक होता है, उसका जो पद होते हैं, पदों में एक पार्ट तो होता है संख्यात्मक, एक होता है चर। संख्यात्मक पार्ट तो जितना भी हो, लेकिन चर पार्ट जो है, संख्यात्मक पार्ट अगर कम ज़्यादा भी हो, कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो तो चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि उसका बीजीय पार्ट बराबर है तो वो समान पद होते हैं। बीजीय यानी कि चर वाला पार्ट। जैसे यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 7x है, यहाँ पर चर x है, यहाँ भी x है, तो ये दोनों समान पद हैं, सीधे सीधे समान पद हैं। 3x और 7x को जोड़ना, 3x और 7x को कैसे जोड़ेंगे? इसका सबसे पहले इसमें देखिए, इसके गुणांक देखिए। 3x के अंक गुणनखंड करें यदि, हो जाते हैं 3 गुणा x, और 7x के करें तो 7 गुणा x। यहाँ पर जो संख्यात्मक गुणांक है वो 3 है और 7 है। 3 और 7, इसको आपने ध्यान रखना है। एक ने करके दिखाया है 3 गुणा x। इस 3 और 7 को हम जोड़ेंगे, केवल x को वैसा का वैसे ही रहने देंगे। 3 और 7 जोड़ा, 3 धन 7, और x लिख दिया बाहर। 3 और 7 हो गया 10, ये 10x। यानी 3x और 7x का मतलब हुआ 10x। 3x और 7x को जोड़ेंगे तो आएगा 10x। इस प्रकार से समान पदों को जोड़ा जाता है। इसी प्रकार देखिए 7xy और 6xy को जोड़ना। इसका जब 7xy का हम गुणनखंड करते हैं तो कैसे करते हैं? हम कुल मिला के इसके संख्यात्मक पार्ट और बीजीय पार्ट को अलग अलग करते हैं। देखिए बीजीय पार्ट यानी xy, यानी चर वाला भाग xy है। यहाँ 6xy में देखिए इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 6 गुणा xy। देखिए इसका चर वाला पार्ट xy, इसका भी xy, यानी समान पद है। और जोड़ना किसे है? 7 और 6 को। 7 और 6 कितने होते हैं? 13। 7 गुणा xy, 6 गुणा xy, 7 और 6 होते हैं 13, और xy रहेगा 13xy। 13 गुणा xy यानी 13xy। आपका 7xy प्लस 6xy को जोड़ते हैं तो आएगा 13xy। डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं, यदि आप इतना समझ गए हैं तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। 7 और 6 13xy। अब देखिए x² व 9x² को जोड़ना। इसको हम कैसे जोड़ेंगे? x², एक पार्ट ये है, या इसका जो x² है, इसका जो अचर वाला पार्ट है, इसका चर वाला पार्ट तो हो गया x², और अचर वाला पार्ट यहाँ दिख नहीं रहा है, यानी कि गुणा में संख्यात्मक गुणांक नहीं दिख रहा है, वो होगा 1। वो 1 माना जाएगा। जब नहीं दिख रहा होता है संख्यात्मक गुणांक, तो वो होता है 1। ऐसे 9x², यहाँ पर संख्यात्मक है 9 और चर वाला है x²। यहाँ भी x², यहाँ भी x², तो ये तो हो गया बिल्कुल एक समान पद है। 9 और 1 हो गए 10, ठीक है। 1 और 9 को जोड़ेंगे आप, और बाकी x², ठीक है ना। ये हो गया 10x², 10x²। अच्छा, इसी प्रकार से देखिए घटाने में भी ऐसे करते हैं। घटाने में आपको, जैसे आप संख्यात्मक जो गुणांक हैं उनको जोड़ रहे हैं, वैसे ही संख्यात्मक गुणांकों को घटाएंगे। 6mp² में से 3mp² को घटाना। 6mp², 3mp², क्योंकि mp², यह है mp², और यहाँ भी mp²। इनको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि चर वाले पार्ट इन पदों के चर वाले पार्ट बराबर हैं, इसलिए ये समान पद हैं। बिल्कुल सेम है, वैसे के वैसे ही बिल्कुल बराबर है। यहाँ भी एक m है, यहाँ भी एक m है, यहाँ p² है, यहाँ भी p² है। और जो इनके अचर पार्ट है, यानी संख्यात्मक गुणांक, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है,
तो 6 MP² में से, अब देखिए इसको लिखो 6 गुणा MP², इसको लिखेंगे 3 गुणा MP², 6 में से 3 घटेगा, 6 में से 3 घटेगा MP², यानी 3 MP² बचेगा। 6 में से 3 घटा के 3 बचा MP², ये बचा 3 MP²। इस प्रकार से इसे करेंगे, आप देखते जाएंगे ध्यान से तो समझते जाएंगे। इसके बाद है 5 AB में से AB को घटाइए, 5 AB ऋण AB। देखिए 5 AB, यहाँ भी AB है इसका चर वाला पार्ट, यहाँ भी AB है चर वाला पार्ट, यानी ये समान पद हैं, घट सकते हैं। 5 AB है 5 गुणा AB, ये AB है। AB में यहाँ आपको अचर वाला पार्ट यानी संख्यात्मक गुणांक नहीं दिख रहा है, उसकी जगह लिखेंगे आप 1 गुणा AB, यानी अब घटाएंगे कैसे, 5 में से 1 घटेगा और AB 5 में से घटाया 4 गुणा AB, 4 AB, हमारा आंसर आ गया 4 AB। इसी प्रकार से अब 1 से 2 से ज़्यादा अगर पद हों तब कैसे जोड़ें, 3x² y² 7x² y², x² प्लस y² x² y² को जोड़ना, 3x² y² 7x² y² प्लस x² y² को जोड़ना, सीधे सीधे गुणांक जोड़ेंगे। इसको लिख सकते हैं 3 गुणा x² y², इसको लिख सकते हैं 7 गुणा x² y², इसको लिख सकते हैं 1 गुणा x² y², क्योंकि यहाँ गुणांक दिख नहीं रहा है इसलिए 1 लिखेंगे। अब यह जुड़ेगा 3, यहाँ 7, यहाँ से संख्यात्मक गुणांक जुड़ेंगे, केवल संख्यात्मक गुणांक जुड़ेंगे आपके, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, ये जुड़ेंगे 3 धन 7 धन 1 और x² y², ये 3 7 10 और 1 11, 11 x² y², ये आपका आंसर हो जाएगा, ये योग हो जाएगा 11 x² y²। इसके बाद देखिए निम्न को हल कीजिए, ये आपने स्वयं करने हैं। 7xy 5xy और 8xy को जोड़ना है, ये आपके लिए काम है। फिर 8y² को 9y² में से घटाइए, ये आपका काम है। 8y² को 9y² में से घटाइए, ठीक है। चलो आगे, अभी पद थे केवल समान पदों को जोड़ रहे थे, अब बीजीय व्यंजकों को जोड़ना घटाना है। जैसे हमारे पास है व्यंजक है 3x प्लस 11 और 7x माइनस 5 को जोड़िए। 2 व्यंजक हैं हमारे पास, पहला व्यंजक है 3x प्लस 11, दूसरा व्यंजक है 7x माइनस 5, इनको जोड़ना है। 3x प्लस 11 धन 7x माइनस 5, इनको जोड़ना है। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ देखिए 3x प्लस, ब्रैकेट हटा दिया हमने यहाँ पर। अब 3x व 7x समान पद हैं, इनको हम एक समान, और 11 और माइनस 5 भी समान पद हैं। ये इनमें कोई चर नहीं है इसलिए समान पद है, इनमें चर समान है, यहाँ x है यहाँ भी x है इसलिए समान है। इसलिए 3x और 7x को जब जोड़ेंगे, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, जोड़ के 10x आएगा। और 11 में से 5 ऋण 5 जोड़ेंगे, 11 में ऋण 5 जोड़ेंगे, यानी 11 में से 5 घटाएंगे। 11 में ऋण 5 जोड़ना है, अब संख्या रेखा पर आपको पता है पहले 11 पर जाना है, फिर वहाँ से 5 कदम वापस लौटना, तो 6 पर पहुँचेंगे, है ना। ये आएगा 6। अब देखिए हम इसको बिल्कुल एक साथ लाते हैं, 3x और 7x को ये हमने एक साथ ले आए, 11 और ऋण 5 को वो भी एक साथ ले आए, 3x और 7x हो गए 10x, 11 में से 5 घटाए बचे 6, 10x प्लस 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप बीजीय व्यंजक को जोड़ सकते हैं। अब आगे ऐसा मत कीजिए कि 10 और 6 को 16 कर दें। अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने 10 और 6 16x कर दिया तो ये हो जाएगा गलत, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर केवल यहीं पर रह जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 10x और 6 समान पद नहीं है। अब ये समान नहीं है, ये 6 और 10x समान नहीं है। 10x एक x वाला पद है, चर पद है जिसमें x चर है, और 6 एक अचर पद है जिसमें कोई चर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा है इसमें 3x प्लस 11 प्लस 8z व 7x माइनस 5 को जोड़ना। 3x ये एक व्यंजक हमारे पास है 3x प्लस 11 प्लस 8z, दूसरा व्यंजक है 7x माइनस 5, ठीक है ना। इनको जोड़ रहे हैं हम, क्या जोड़ेंगे, 3x प्लस 11 प्लस 8z ये हो गया, 7x माइनस 5 एक ये जोड़ना है। अब यहाँ जो भी समान पद हैं उनको हम एक समान लिखेंगे। देखिए 3x और 7x, देखिए ये समान पद हैं, छांट लीजिए, 3x और 7x ये समान पद हैं, ये हमने यहाँ पर लिख दिए एक साथ। उसके बाद 11 और ऋण 5 ये अचर पद हैं दोनों के दोनों, इसलिए दोनों भी समान हो गए।
11 ऋण 5, और 8z जो है बिल्कुल अलग है, इसके जैसा कोई नहीं है, इसको लास्ट में लिख दिया। तो 3x और 7x जोड़ेंगे हम, इनके जुड़ेंगे केवल गुणांक 3 और 7, 7 और 3 होते हैं 10, 10x। 11 में से 5 घटेगा क्योंकि एक धन का एक ऋण का है, 11 में से 5 घटेगा तो आएगा 6, 8z, 10x + 6 + 8z। अब आगे इसमें कुछ नहीं होने वाला। अभी ये मत कीजिए कि 10 और 6 16 कर दें, गलत हो जाएगा। यदि हम कर दें कि 8 और 6 14 कर दें, ये भी गलत हो जाएगा। यदि हम कर दें कि 10 और 8 18 कर लें, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये क्योंकि ये समान नहीं है। अब इसमें कोई भी समान नहीं है, इसलिए कि ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड है इसका, एक प्रश्न और बनाया हमने। 12m² ऋण 9m धन 5m ऋण 4m² ऋण 7m धन 10 को सरल कीजिए। इसमें सरल करना है, इसमें जोड़ना घटाना नहीं है, जो जैसा है वैसा का वैसे ही करना है। कैसे करेंगे? इसमें देखिए कोई समान पद हैं जो कि 2 बार लिखे हैं, उनको आपने सरल करके एक बार लिखना है। मतलब जो आपका उत्तर होगा उसमें कोई भी समान पद 2 जगह नहीं होगा, समान पद नहीं होंगे। फिर उसमें सारे के सारे जो बचेंगे वो असमान पद होंगे। इस प्रकार का आंसर इसका आना है। तो सबसे पहले काम क्या होगा? पहले प्रश्न लिखा हमने, इसमें जितने भी समान पद हैं उनको एक साथ लिखिए। देखिए 12m² है, इसके समान पद है ऋण 4m की घात 2, ऋण 4m²। 12m² का जो समान पद है ऋण 4m² है, तो हमने लिख दिया 12m² ऋण 4m²। ओके। उसके बाद ये देखिए ऋण 9m 5m और 7m, 5m को लिखा हमने, 5m ऋण 9m ऋण 7m, ये हमने बिल्कुल सारे के सारे एक साथ लिख दिए। 3 पार्ट बन गए इसके। तीसरा पार्ट है देखिए 10 एक अचर पद है, इसको हमने अलग ले दिया। अब हमने कहा कि इनके गुणांक ही होंगे, जो भी जोड़ेंगे या घटेंगे केवल इनके गुणांक यानी जो संख्यात्मक गुणांक है। देखिए यहाँ 12 है, यहाँ ऋण 4 है, तो 12 ऋण 4 m की घात 2, क्योंकि इसका जो चर वाला पार्ट है वो m की घात 2 यानी m² है। चर वाला पार्ट इसका m² है, यहाँ पर चर वाला पार्ट m है, और इसके गुणांक है 5, या 5 है, या ऋण 9 है, या ऋण 7 है। 5 ऋण 9 ऋण 7 ये अलग आ गए, और प्लस का 10 ये अलग आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 12 में से 4 तो घट सकता है, 12 में 4 घटाया 8m की घात 2, 8m²। अब यहाँ देखिए यह 5 ऋण 9 ऋण 7, यानी हमें 5 संख्या रेखा पर अगर हम कहें 5 कदम तो चलना है दाईं ओर, 5 कदम, फिर बाईं ओर 9 कदम चलना है, वहाँ से फिर 7 कदम और चलना है। अब हम कहाँ पहुँच जाएंगे? ठीक है ना, अब हम कहाँ पहुँच जाएंगे? देखिए पहले हम बाईं ओर के देख लेते हैं। 9 और 7 16 कदम हो रहे हैं, बाईं ओर के 16 कदम हैं, और दाएं ओर के केवल 5 कदम हैं। तो 5 और 16 कदम बाईं ओर के, 5 ऋण 16 m। अगर हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक जो होते हैं वो कितने हैं? 16 है। धनात्मक वाले 5 है, 5 ऋण 16 m, 8m², 8 और 5। अब देखिए 16 कदम है बाईं ओर के, 5 कदम दाईं ओर के, केवल आपके बाईं ओर के कदम बचेंगे 11, यानी ऋण 11m, ऋण के 11m बचेंगे, क्योंकि ज़्यादा चले कितने? 16 कदम चले, वो बाईं ओर चले, और दाईं ओर केवल 5 ही कदम चले, तो बाईं ओर के कदम बचेंगे 11, यानी कि क्योंकि ज़्यादा 16 है, 16 ज़्यादा होता है, वो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक वाली साइड के 11 बचेंगे, 11m, ऋण के 11, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8m²। ये धन ऋण है यहाँ पर, तो ऋण 11m धन 10, 8m² ऋण 11m धन 10। इसी प्रकार एक उदाहरण और देख लेते हैं। यह व्यंजक 30ab + 12ab + 14a में से 24ab ऋण 10b ऋण 18a को घटाइए। पहला प्रश्न आया घटाने का, इससे पहले जोड़ने के थे सब, ये घटाने का आया है। तो करना कुछ नहीं, घटाने में क्या करना होता है वही हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमें घटाना कौन से में से किसको है
तो सबसे पहले ये पहचानना है कि हमें इस व्यंजक में से, पहले व्यंजक में से, इसमें में से लिखा है ना, पहले व्यंजक में से दूसरे वाले को घटाना है। पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाना है। तो हम पहले व्यंजक को बाईं ओर लिखेंगे, दूसरे व्यंजक को ऋण लगा के दाईं ओर लिखेंगे। लेकिन जो दूसरा व्यंजक है ऋण लगा के दाईं ओर जो लिखेंगे उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रहे, उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऋण लगा कर। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें इसके प्रत्येक पद को घटाना है। प्रत्येक पद को कैसे घटाएंगे? पहले हम ऋण लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब देखिए, पहला पद तो हमने ऐसे का ऐसे ही नीचे उतार दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरे पद में हमने क्या किया, जो ऋण चिन्ह था, है ना, ब्रैकेट खोला हमने, ये 24AB है, ये ऋण का 24AB हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर जो चिन्ह था 24AB के सामने कोई चिन्ह नहीं था, ये इसका मतलब ये धनात्मक था। ठीक है ना, ये ऋण का, अब क्या हो गया, ये ऋण का 24AB हो गया। ये 10B जो है धनात्मक लग रहा है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। और जब ये बाहर हम इसे घटा रहे हैं तो ये धन का 10B हो जाएगा। ऋण का 18A है, जब इसमें घटा रहे हैं तो ये धन का 18A हो जाएगा। कुल मिला के कह सकते हैं, जब हम किसी भी व्यंजक को घटाते हैं तो जिसको हम घटा रहे हैं उसके चिन्ह बदलते हैं। उसके चिन्ह हमें बिल्कुल धन का ऋण और ऋण का धन करना पड़ता है। जैसे यहाँ धनात्मक था तो यह ऋणात्मक हो गया, यहाँ ऋणात्मक था तो यहाँ धनात्मक हो गया, यहाँ ऋण चिन्ह था तो यह धन चिन्ह हो गया। बस घटाने की प्रक्रिया हमारी पूर्ण हुई। अब हमें केवल ये देखना है कि समान पद तो नहीं है। यदि समान पद हैं तो उनको सरल कर दीजिए। देखिए 30AB है और 24AB है, ऋण 24AB है, ये समान पद हैं। 30AB ऋण 24AB समान पदों को एक साथ लिखा। फिर 12B धनात्मक है, 10B धनात्मक है, दोनों को एक साथ लिखा। 14A धनात्मक है, 18A धनात्मक है, इनको भी एक साथ लिखा। अब देखिए, अब इनके गुणांक देख लीजिए। संख्यात्मक 30 और 24, 30 ऋण 24AB, 30 में 24 घटाया बचा 6AB। फिर 12 धन 10B है तो 12 इसका गुणांक है, 10 इसका है, तो 12 10, 12 धन 10B, तो 12 22B, 12 10 22। ऐसे 14 धन 18A, 14A धन 18A। चर पार्ट तो इसका A है, लेकिन अचर पार्ट 14 और 18, यानी क्या कह सकते हैं कि जो इसका संख्यात्मक गुणांक है 14 या 18 है, तो 14 धन 18A, 14 18 हो गया 32A। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा दोबारा बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर 30AB और 12AB और 14A है, ये पहला व्यंजक है। दूसरा व्यंजक जब हम घटाते हैं, जिसको हम घटाते हैं उसके हमें चिन्ह बदलने होते हैं। तो इसकी प्रक्रिया पहली क्या है, ऋण चिन्ह लगाते हैं और दूसरे व्यंजक को जिसको हम घटा रहे हैं, जिसको हमने घटाना है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किस में से किसको घटाना है। हमें यहाँ पर पहले व्यंजक से दूसरे को घटाना पड़ रहा है, तो पहले को लिख दिया ऐसे ही दाईं तरफ जो लिखेंगे हम उसको ऋण चिन्ह लगा के लिखेंगे। ऋण चिन्ह लगा के ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट जब खुलेगा तो इनके सबके चिन्ह बदल जाएंगे। घटाते समय सबके चिन्ह किसके बदलेंगे, जिसको हम घटा रहे हैं उस व्यंजक के प्रत्येक पद के चिन्ह बदलेंगे। 24AB यहाँ धनात्मक था तो ये ऋणात्मक हो गया। यहाँ 10B ऋणात्मक है, यहाँ धन हो गया। यहाँ 18A ऋण है, यहाँ धन हो गया कि नहीं हो गया। बस अब इसकी वही प्रक्रिया दोहरानी है जो पिछले हमने की थी। समान पदों को एक साथ लिखना है। ये समान पद है, ये ऋण 24AB ये समान पद है, ये 12B है, ये 10B है, ये भी समान पद है, ये धन 14A है, धन 18A है, ये भी समान पद है। बिल्कुल हमने समान पद एक साथ लिख दिए। अब इसके 3 ही पार्ट बनने हैं, 1 2 और 3। और समान पदों को जोड़ते या घटाते समय देखना है, जो भी समान पदों को जोड़ते घटाते समय क्या देखना है कि घटना केवल संख्यात्मक गुणांक है। देखिए 30AB है, यहाँ पर यहाँ 30 है, यहाँ 24 है, तो 30 ऋण 24AB होगा। यहाँ जुड़ रहे हैं 12B और 10B, तो 12 धन 10 जुड़ेगा, 12 और 10 जुड़ेंगे और B वैसा का वैसे ही रहेगा। और 14 धन 18 जुड़ेंगे, A ऐसा का वैसे ही रहेगा। अब ये आ जाएगा 30 में 24 गए 6AB, 12 और 10 22AB
और 18 और 14 32 इनको जोड़ेंगे। अब आगे नहीं जोड़ पाएंगे। देखिए ये 32 ए वाला है, ये 22 बी वाला है और 6 ए बी है। ये प्रत्येक इसमें अलग अलग है, प्रत्येक का चर वाला पार्ट बिल्कुल अलग है, इसलिए अब ये समान पद नहीं है, असमान पद हैं, इसलिए अब ये नहीं जुड़ सकते। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। इस प्रकार से आपको इसके करना है। ठीक है, धन्यवाद। इसको पूर्ण कीजिए।